बंदं गुरुपद पदम पराग सुरुचि सुभाष सरस अनुराग। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। तो गुरु का जिक्र कहाँ नहीं है। सुबह शाम जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, हर कोई गुरु का नाम लेता है, हर कोई गुरु की पूजा कर रहा है। कोई गुरु को जान कर पूजा कर रहा है तो कोई बिना जाने कर रहा है, लेकिन हर कोई गुरु का नाम जरूर लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही सतगुरु की, जो सत्य को जनाने वाला है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ में हम देख लें, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, गुरु ग्रंथ साहिब, सब जगह गुरु की चर्चा है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी जो गुरु की चर्चा की गई, जे 100 चंदा हो गई सूरज चढ़े ही 1000, एते चानन हो दिया गुरु बिन घोर अंधकार। तो ये बात की जा रही है सत्य को जनाने वाला जो सदगुरु है, यानी इस रमे हुए राम को जो जना देता है, जो इसकी पहचान करा देता है, ऐसे सदगुरु का जिक्र किया गया है। कुरान शरीफ में भी जिक्र आता है, वहाँ पर पीर या पैगंबर कहा गया है। तो बात एक ही है। वहीं फिर और दूसरे धर्म में मैसेंजर ऑफ गॉड भी कहा है। तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह के नाम हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के बात वही है कि जो सत्य को जनाने वाला सदगुरु है, बात उसी की गई है। तो हमारे धर्म शास्त्रों की शुरुआत में ही ये सदगुरु का जिक्र आता है। चाहे भागवत हो रहा हो कहीं, या देवी भागवत हो, या फिर और सुंदरकांड हो, सब जगह जो है गुरु का नाम जरूर आता है। हम ये गुरु की बात जरूर करते हैं, सदगुरु की बात। तो ये सदगुरु क्या है, कौन से गुरु का जिक्र है? सदगुरु को जो जानने की बात है, पहले इसी को समझने की बात है, तभी सही मायने में पूजा आगे सार्थक होती है। तभी जो अध्यात्म की शुरुआत ही यहीं से है। तो गुरु ग्रंथ साहब में कहा जा रहा है कि जे 100 चंदा हो गई सूरज चढ़े ही 1000, यानी 1000 सूरज भी एक साथ उगाएं और सैकड़ों चंद्रमा भी एक साथ आके जो प्रकाश कर दें, गुरु का ज्ञान रूपी प्रकाश उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो ऐसे जो है सत्य को जनाने वाला ये ज्ञान का बोध, जो ज्ञान होता है वो बिना गुरु के हो नहीं सकता। ऐसा जो धार्मिक ग्रंथ हमारे कह रहे हैं। तो ये गुरु कौन है, ये कौन से गुरु की बात कर रहे हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ये गुरु को नहीं समझ लेते तो अध्यात्म की शुरुआत नहीं हो सकती। तो अब ये कोई ऐसे गुरु की बात नहीं कि जो है, अब ये भी कहा है कि सदगुरु जो है कोई देह नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं है सदगुरु का। ये हर जगह मौजूद है। सदगुरु का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। तो ऐसे सदगुरु को जानने के लिए किसी देह की ही पूजा करनी पड़ती है। शुरुआत तो किसी देह से ही होती है। किसी देह को हमने सदगुरु के स्वरूप में मानना होता है,
तभी फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि वास्तव में जो है सद्गुरु सर्वत्र विराजमान है। तो वो रामचरितमानस में भी कहा गया है, बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम जासु बचन रवि कर निकर। तो कह रहे हैं कि नर के रूप में जो ये प्रकट होते हैं, नर के रूप में हैं आप, तो ये हरि ही हैं। तो ये सद्गुरु प्रकट होता है, ये कहीं से भी प्रकट हो सकता है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि जब भक्ति के मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं तो जो बाद की अवस्था में सद्गुरु फिर कहीं से भी प्रकट हो जाता है। तो वहाँ दत्तात्रेय को जो 24 स्वरूप गुरु के आए, तो कहीं मधुमक्खी के रूप में, कहीं मधुआ के रूप में, और कहीं अजगर के रूप में, कहीं पर गणिका के रूप में। तो अलग अलग तरह से गुरु के स्वरूप उनके सामने आए। तो उन्होंने उन सब से जो है सीख ली, शिक्षा ली। तो ये जो है सद्गुरु को समझना बहुत ज़रूरी है।